तो अगर आप मानसून राइड करने वाले हो तो टॉप 5 कौन से चैलेंज है जो आपको फेस करने पड़ेंगे, चलिए एक एक करके बात करते हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है वो है फ्लड। दूसरे चैलेंज की बात करें तो वो है लैंडस्लाइड। थर्ड चैलेंज की बात करें तो वो है हैवी रेन। और फोर्थ चैलेंज की बात करें तो जो वाटर क्रॉसिंग है। और फिफ्थ चैलेंज की बात करें वो है असिस्टेंस। तो चलिए एक एक करके डिटेल में इसको बात करते हैं। सबसे पहले चैलेंज की हम लोग बात करते हैं फ्लड की। दोस्तों जैसे आपको माउंटेन राइड करनी है तो इंडिया की अगर आप माउंटेन्स को समझेंगे तो इसमें जो 7 जो है वो रेंज हैं। जो सबसे ऊपर जो है वो हिमालय रेंज है, उसमें भी जो ग्लेशियर वाला रेंज है जो सबसे ऊपर वाला है, मतलब कि आपका एक तरह से देखा जाए तो लेह लद्दाख, जम्मू, और उसके बाद जो है हिमाचल, उत्तराखंड, और फिर बीच में नेपाल आ जाता है, फिर आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा का पूरा जो रेंज है वो हिमालयन रेंज है। और इसमें जो सबसे ऊपर वाला रेंज है वो ग्रेटर हिमालय है जो मैक्सिमम ग्लेशियर जिसमें है, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज जो होता है। अब जो है फ्लड जो होती है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो जो है जो माउंटेन में फ्लड आती है, मतलब फ्लड के तो 2-3 रीज़न होते हैं आने के। जैसे जो प्लेन एरिया, प्लेटू एरिया है, वहाँ पे हैवी रेन की वजह से फ्लड आता है। लेकिन माउंटेन में जो फ्लड आते हैं उनका जो मेन रीज़न है वो ग्लेशियर का पिघलना है, क्योंकि ग्लेशियर जो है जब पिघलते हैं तो उनका जो पानी है वो नीचे आता है और वो माउंटेन में फ्लड का कारण बनता है। और फिर उसके साथ अगर रेन एसोसिएट हो जाए तो फिर वो और ज़्यादा लीदल हो जाता है। तो ये फ्लड जो होते हैं, जो आपके रास्ते होते हैं उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी राइड जो है वो रुक जाती है। अब क्या होता है कि जैसे जो प्लेटू एरिया है, पठारी एरिया है, उसमें बहुत रास्ते जो होते हैं उनका नेटवर्क बहुत लंबा होता है। मतलब एक रास्ता ब्लॉक हो गया तो दूसरा रास्ता आपको मिल जाता है जाने के लिए। लेकिन पहाड़ों पे जो एक रास्ता है वो ही बहुत मुश्किल से बनता है। तो ऐसे में आपको बहुत सारे नेटवर्क आपको नहीं मिले। अगर मेजर जो रूट है वो ब्लॉक हो गया तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे रास्ते से अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाए, तो वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो फ्लड की वजह से क्या होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है और आपकी जो राइड है वो कहीं भी रुक सकती है। तो आप जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आपने प्लान किया, मान लीजिए लेह लद्दाख, अब कोई बंदा दिल्ली से निकला, उसको लेह लद्दाख जाना है, मतलब लेह जाना है, मनाली गया, मनाली फ्लड की वजह से क्या है कि रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया, रास्ता मतलब टूट के अलग हो गया, जैसा अभी हुआ है। तो ऐसे में ले तो आप जा नहीं पाओगे, तो यहीं आपकी राइड जो है वो ख़त्म हो गया, आपको वापस आना पड़ेगा। तो आपने ऑफिस से छुट्टी लिया या कोई बिजनेस करते हैं उससे आपने छुट्टी ली और 10 दिन की आपने छुट्टी ली, पता चला कि आप 2 ही दिन के बाद आपका ट्रिप जो है वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, आपने राइड कंप्लीट नहीं कर पाए। तो एक तो आप तो 4-5 महीने से प्लान कर रहे थे, दूसरा आपकी छुट्टी भी गई। तो ये फ्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुकावट पैदा करता है आपकी राइड में। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग जो लैंडस्लाइड होता है। दोस्तों लैंडस्लाइड क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघल के पानी उसका जब नीचे आता है, या फिर जो रेन होती है, रेन की वजह से क्या होता है कि जो माउंटेन होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो गीले हो जाते हैं तो कई लेयर में होते हैं माउंटेन, आप जानते ही हो। तो उनकी जो लेयरों के बीच में जो फ्रिक्शन होती है ना, जो पकड़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इवन उसके बाद क्या होता है कि जो रेन होती है उसकी वजह से माउंटेन काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो एक तो माउंटेन काफ़ी हैवी हो गया क्योंकि उसमें पानी आ गया, दूसरा उनके जो कई लेयर्स हैं उन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन भी खत्म हो गया, आपस में जुड़ाव भी काफ़ी कम हो गया। तो उसकी वजह से वो माउंटेन पूरे के पूरे जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ये होता है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड की वजह से आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। कहीं भी पूरा का पूरा पहाड़ जो है रोड पे आके गिर जाएगा तो रोड एक तो बंद हो जाएगा, ऊपर से छोटे छोटे पत्थर तो अक्सर गिरते ही रहते हैं मानसून में। तो वो मतलब कोई राइडर है, कोई जा रहा है तो वो उस पर आके वो पत्थर गिर सकता है। अब जो कार से बंदा होता है वो उतना एक्सपोज नहीं होता जितना बाइक से राइड करने वाला एक्सपोज होता है। बाइक से जो राइड करता है वो विंड से भी एक्सपोज होता है, विंड उसको डायरेक्ट लगती है, रेन उसको डायरेक्ट लगता है, इवन धूप उसको डायरेक्ट लगती है। तो पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है उससे काफ़ी एक्सपोज होता है बाइकर। इसीलिए तो बाइक राइड करते हैं क्योंकि वो रियल जो वो फील होती है वो नेचर का वो महसूस कर पाते हैं बाइक के साथ। ऐसे में आपके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो आप ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा आपके लिए वो लीदल होगा रेदर देन जो कार से जा रहा है वो। तो लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मानसून सीजन में। कभी भी पहाड़ का कोई भी हिस्सा जो है दरक के वो नीचे आ सकता है और या तो आपके रोड को ब्लॉक कर देगा या तो आपके ऊपर आके गिरेगा। तो भाई अगर बड़ा पत्थर होगा तो आप सोच सकते हो क्या होता है। और छोटे छोटे पत्थर तो इवन मैं जब लेह लद्दाख गया था तो छोटे छोटे पत्थर जो हमेशा स्लाइड करके नीचे गिरते रहते थे। तो हम लोग जहाँ भी ऐसा रहता था कि भाई स्टीप है और छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं तो वहाँ हम लोग रुक के पूरा अच्छे से देखते थे और फिर तेज़ी से बाइक निकालते थे। इवन नेपाल में भी ऐसे करते थे, स्पीति में भी ऐसी सिचुएशन बहुत आती थी। तो ये लैंडस्लाइड जो है आपके लिए मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं रेन। रेन इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। कैसे प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, जैसे
जब बारिश होती है तो ऐसे में कितना हूँ आप रेन कोट पहन लो, जो वाटरप्रूफ जो है सॉक्स पहन लो, हेलमेट के नीचे रेन लेयर लगा लो, ग्लव्स जो है वो रेन प्रूफ कर लो, लेकिन इसके बावजूद आप भीगते ज़रूर हो, आपके गैजेट जो है वो भीगते हैं, आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हो, बार बार रुकने का आपको जगह नहीं मिलता है, स्टे बीच में जहाँ भी होता है, जहाँ भी मन करता है आप रुक जाते हो क्योंकि दुकानें बंद होती हैं, तो आपको रुकने का बहुत जगह नहीं मिलता है। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो राइड है आप इरिटेट होते रहते हो, मतलब आप राइड का जो मज़ा होता है ना वो नहीं ले पाते हो। ये राइड उतनी मतलब फ्रेंडली नहीं आपके लिए हो पाती, उतनी स्मूथ नहीं हो पाती। तो रेन अगर हो रही है, बारिश हो रही है, तो आप किसी तरह से भाई आपका ये दिमाग में रहता है किसी तरह से जिस होटल में मुझे चेक इन करना वहाँ पे किसी तरह से पहुँच जाओ। तो पूरा रास्ता आपको केवल कवर करने का वो रहता है, कहीं रुक के आप ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर सकते, वैली को एंजॉय नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, व्लॉगिंग नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा रेन जो है आपके एक्सपीरियंस को एकदम बिगाड़ के रख देता है। तो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब फोर्थ चैलेंज की बात करते हैं, वाटर क्रॉसिंग। भाई जब ठंडी होती है, विंटर सीजन में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है वो बर्फ़ का लेयर होता है। तो ऐसे में क्या है, वाटर क्रॉसिंग जो होते हैं उसमें पानी बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समर आता है तो वो बर्फ़ पिघलता है और वाटर क्रॉसिंग में पानी का लेयर बढ़ जाता है। और मानसून में क्या होता है कि एक तो समर की वजह से बर्फ़ पिघल के नीचे आ ही रही थी, ऊपर से रेन हो गई, बारिश हो गई, तो जो वाटर क्रॉसिंग होते हैं अपने फुल लेंथ में होते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि अच्छा खासा वाटर क्रॉसिंग में एक तो फ्लो ज़्यादा होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसमें से आपको बाइक निकालना बहुत टफ होता है। मैं जब लेह लद्दाख गया था तो कुछ वाटर क्रॉसिंग तो निकल गए, उसके बाद जब ऊपर गया, क्योंकि मैं जून के लास्ट में गया था, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। तो एक मेंटली आप डर जाते हो भाई, एक तो पानी का इतना तेज़ फ्लो, नीचे बड़े बड़े पत्थर, और फ्लो की वजह से डर लगता है भाई कहीं मैं फ्लो के साथ जो है वो नीचे ना चला जाऊं, और उस पत्थर को क्रॉस करने में आपको बहुत डेंजरस सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो ये वाटर क्रॉसिंग इटसेल्फ अपने आप में बहुत चैलेंजेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है वाटर क्रॉसिंग की वजह से पूरा का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि एक गाड़ी फंस गई वहाँ पे तो बाकी पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाएगी, तो आपकी गाड़ी भी उसमें नहीं निकल पाएगी। लोग पहाड़ों पर क्या करते हैं कि जब टूरिस्ट होते हैं तो लोग एक दूसरे का हेल्प करके गाड़ी आपकी निकलवा देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम नहीं होगी, प्रॉब्लम आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये मानसून में जो वाटर क्रॉसिंग होती है वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, बहुत लीगल हो जाते हैं, और ऐसे में उनको क्रॉस करना जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिफ्थ चैलेंज की बात करते हैं हम लोग, वो है असिस्टेंस। भाई जब आप राइड पे जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप अकेले ही पूरी की पूरी राइड कंप्लीट कर लोगे, आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, आपके बाइक को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आपके खुद को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? जैसे वाली आपको फूड चाहिए, तो पता चला कि आप जिस रास्ते जा रहे हो मैक्सिमम दुकानें बंद है बारिश की वजह से, इवन आपके टायर का एयर प्रेशर कम हो गया, तो कितना आपको प्रॉब्लम होगी आपको आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो दुकानें हैं वो बिल्कुल की बिल्कुल बंद रहेंगी। इवन कुछ दुकानें खुली भी रहती तो वो अंदर से बाहर नहीं आना चाहते। भाई आपकी हाईवे है, हाईवे से आपकी थोड़ी डिस्टेंस पे दुकान है, आपको गाड़ी रोक के, अब कीचड़ होगा, हाईवे के बाद जो थोड़ी मिट्टी वाला एरिया होता है तो कीचड़ होता है, उस कीचड़ से गाड़ी निकाल के उनकी दुकान तक ले जाना, इवन उसके बाद भी वो 2 कदम आके नहीं आते भाई आपके टायर में वो एयर जो है फिल कर दे। और अगर पंक्चर होता तो बहुत बड़ी बात है, रुको बारिश का वेट करो। हमारे साथ ऐसा हुआ था जब मैं नॉर्थ सिक्किम की राइड पे था, तो पूरे रास्ते जो है वो बारिश हो रही थी और उसमें जो है मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। अब भाई एक तो पंक्चर की कहीं दुकानें नहीं मिली, सब पूरा का पूरा मार्केट बंद, रोड पे कहीं 1-2 दुकानें होती थी वो भी बंद, कहीं एक आध बंदा भी मिला तो भाई बारिश बंद होने का इंतज़ार करो या फिर अंदर आओ, आप जितना नियरर हो सके दुकान के आप जो है अपनी बाइक ले जाओ, फिर अपने खुद हवा भरो, अपना खुद टेस्ट वेस्ट करो। तो मतलब आपका भीगना तो पक्का है, और जो आपको प्रॉब्लम हुई वो और कुछ एक्स्ट्रा मनी भी वो कॉस्ट करते हैं। तो ये तो एक मतलब छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। मैंने ये एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी जब आप बारिश में जो है राइड करोगे। ना तो आपके बाइक को असिस्टेंस मिल पाएगा ना आपको, तो ऐसे में आपकी राइड जो है वो पूरी की पूरी राइड की बैंड बच जाएगी। अब ये टॉप 5 रीजन हो गए जो आपको चैलेंज पैदा करेंगे मानसून राइड में। इनसे निकलने का तरीका क्या है? तो इसका निकलने का जो तरीका है ये भाई कि आप मानसून राइड में आप माउंटेन्स की राइड जो है अवॉइड करो, और ख़ासकर जो ऊपर के माउंटेन्स है, जो हिमालय वाले माउंटेन है। अब उसके नीचे की माउंटेन की बात किया जाए तो जो अरावली है, सतपुरा है, विंध्या है, नीचे नीलगिरी है और वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट, यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर हिमालय की रेंज की बात की जाए तो कंपैरेटिवली ये सेफ़ है। लेकिन ये है कि भाई ये भी तो पहाड़ हैं, भले नीचे पहाड़ है लेकिन पहाड़ी हैं, तो यहाँ भी तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा। भले ये उत्तराखंड, हिमाचल, लेह, जम्मू, इनके पहाड़ों से छोटे पहाड़ हैं, नीचे पहाड़ हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा। तो अगर बहुत आप
एक्साइटेड हो बाइक माउंटेन राइड करने के लिए तो आप बेटर रहेगा कि ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन्स हैं उनकी राइड आप ले लीजिए। वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ़ है, 100% सेफ़ नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ़ है।